वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी क्या करंट एनर्जी है इस वक्त। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट करती है प्लीज़ आप उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें गाइज। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है इस वक्त। उसके लिए हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देखते हैं, उनकी एनर्जी को चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओह, दो कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट नंबर 32। ओके, एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। ओके, डोर टू रोमांस नंबर 33। वाओ, एंजल ऑफ बैलेंस एंड हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। आपके जो पार्टनर की एनर्जी है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड वाली एनर्जी है। मीन्स वो उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे मैं बात करूँ कि उनकी लाइफ में क्या कुछ सिचुएशन चल रहा है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं जो भी नो कांटेक्ट में है उनके लिए है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पहली बात, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के पास्ट में आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया है उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का एक फेज जो है काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं, मीन्स मून वाली एनर्जी में जा रहे हैं। एंड दूसरे ही पल वो बिल्कुल जो है वो फायर वाली एनर्जी में आ रहे हैं कि नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब उन्हें ऐसे ही नहीं रहना है इस सिचुएशन में। अब उन्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है। ऐसे ही लाइफ को अपनी बहुत लंबा फेज, ये चीज़ें जो है बहुत लंबे समय से ये चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं, इसी तरीके से है। मीन्स अब वो अपनी लाइफ में एक बदलाव चाहते हैं। एंड वो बदलाव जो है वो आपके साथ वो देखते हैं, आपके साथ वो देखते हैं कि वो आपके साथ हैं। एंड उस चीज़ को
उनके लिए आप ही जो है वो सबसे बड़ा बदलाव है। मीन्स अगर आप उनकी लाइफ में आ जाओ तो उनकी ज़िंदगी उसी वक्त से बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगी। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स बहुत ही ज़्यादा आपको मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। से हर कोई पर्सन जो है किसी से इतना प्यार नहीं करता कि सामने वाले बंदे को मांगता है, उनके लिए इमोशनल होता है, उनके लिए रोता है। लेकिन यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। ऐसे बंदे हैं जो आपके लिए रो भी सकता है। अगर लड़की है तो रो सकती है। देखते हैं कि और क्या इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। देखते हैं कि क्या आता है। प्लीज़ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किस चीज़ को लेकर वो हिम्मत जुटा रहे हैं, किस चीज़ को लेकर। ओके, एंड यहाँ पे किस चीज़ को लेकर वो हिम्मत जुटा रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, सो यहाँ पे कार्ड्स जो आए हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। सो कहीं ना कहीं मैंने कहा ही गाइस कि वो आपके लिए आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो। आप उनकी लाइफ में आ जाओ, उससे बड़ा बदलाव उनके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस वक्त आप उनकी लाइफ में आ गए, उनकी ज़िंदगी ही पूरी तरीके से बदल जाएगी। वो आपको इस तरीके से वो देखते हैं। आप उनकी ज़िंदगी को पूरा करने वाले वो इकलौती चीज़ हो जो उनकी ज़िंदगी को फुलफिल करता है। उन्होंने अपने कैरियर पे ऐसे बहुत काम किया है, अपने आप पे बहुत काम किया है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप नहीं हो तो उनके पास कुछ भी नहीं है। वो उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी खुशी आप हो। आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए, फिर से रियूनियन में आए एंड फिर से एक हैप्पी फैमिली की तरह पहले के जैसे रहें, साथ में वक्त बिताएं एंड अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं जो भी उनसे गलतियां हुई हैं इन पास्ट में, उन गलतियों को वो सुधारना चाहते हैं। उसके लिए ही शायद वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि आखिर वो आपके पास ऐसी क्या चीज़ जो है वो लेकर आए जिसकी वजह से आप उन्हें वो माफ़ कर दोगी। मीन्स वो कहीं ना कोई स्ट्रैटेजी बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं गाइज आपके पास आने से पहले, कि ताकि उनका काम आसान हो जाए, आप माफ़ जल्द से जल्द उन्हें कर दो। डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है यहाँ पे। ओके, तो फील का कार्ड यहाँ पे आ रहा है एंड 2, 3 एंड 4। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो का कार्ड दोबारा से आ गया एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड द इम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस है गाइस कि आपके जो पार्टनर है वो फायर साइन के हो सकते हैं, स्पेशली लियो। वैसे एरीज भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं और शाइन। तो यहाँ पे वो आपके पास ही आने के लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं, जिस वजह से
मीन्स आपका ऐसा नेचर रहा है, या आप कि आप जो है शायद आप फायर साइन हो एंड आपके जो पर्सन है वो भी फायर साइन है, या आप जो है अर्थ साइन हो, वाटर साइन हो सकते हो, एयर साइन हो सकते हो। सो आपके जो पर्सन है वो जानते हैं कि आप उन्हें जो है ऐसे ही मौका नहीं दोगे, इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिस बातों ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। एंड आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि अब आपके पास जो है आए तो वो आपको सारी खुशियाँ दें। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें पास्ट में हुई है जिसकी वजह से आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आज भी है जो आप उनसे गुस्सा हो। तो आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि आपको मनाना, पहली बात वो आना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आएँ और आकर चले जाएं। वो चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ तो एक कमिटमेंट दे, एक प्रपोज़ल आपके सामने रखे, ताकि आप जो है मीन्स आप इससे कम चाहते भी नहीं हो गाइस। यहाँ पे ये भी है कि आप कमिटमेंट से कम नहीं चाहते हो, आप सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं चाहते हो, आप कोई मैसेज नहीं चाहते हो, कोई कॉल नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपके पास आए तो कोई कमिटमेंट दे, एक रिश्ता जो है आप दोनों के बीच में, उस रिश्ते को वो नाम दे, वो पहचान दे, वो आपको इज्जत दे। आपका हक है तो वो आपका हक आपको दे। एंड इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। आप कहीं ना कहीं बहुत आप में बदलाव आया है। आपने खुद को 9 ऑफ पेंटिकल से द इम्प्रेस की जगह पे आप खुद को लेकर गए हो, एंड ये चीज़ें जो है वो नोटिस भी कर रहे हैं कि आप इससे कम नहीं मानने वाले हो। एंड वो चाहते हैं कि वो आपके पास आना, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं सकती। एंड इसी वजह से वो जो है एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीच में फैमिली आ रही है गाइस तो वो फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फैमिली को मना सके, ताकि वो आपके पास जो आप चाहते हो कमिटमेंट वो आपको वो दे सके। यहाँ पे कहीं ना कहीं व्हील का कार्ड ये मुझे ये बताता है कि ये सारे जो है वो किसी न किसी वजह से कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में आए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन हुआ। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ये कार्मिक जो है हो सकता है आपकी फैमिली हो सकती है, आप दोनों में से किसी का भी कर्मा हो सकता है गाइस, या फैमिली भी कार्मिक होती है कभी कभी। सो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड क्यों है? प्यार तो बहुत है गाइस, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वही है कि आपके पास आने के लिए उन्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी सब कुछ ठीक करने के लिए। हो सकता है कि फैमिली आ रही है तो फैमिली को मनाने के लिए हिम्मत चाहिए ही। एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड एंड द एम्परर। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली फायर साइन है गाइस, आपके पार्टनर या फिर आप दोनों के। यहाँ पे स्पेशली आपके पार्टनर जो है वो फायर साइन हो सकते हैं, स्पेशली लियो। सो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन जब आपको छोड़ कर गए, जब उन्होंने जानबूझकर आपसे दूरियां मेंटेन कर ली, एंड उन्होंने जानबूझकर जो है आप दोनों के बीच में जो है जानबूझ के मीन्स उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट में वो आ गए, आपसे बातचीत बंद कर दिया। उन्होंने अपने काम में खुद को इतना बिजी रखा कि उन्होंने आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया। मीन्स आप काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किए गए हो। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया कि आप उस वजह से परेशान हो जाए एंड आप उन्हें छोड़ दो। लेकिन आपने बहुत इंतज़ार भी किया है गाइस, आपने भी बहुत इंतज़ार किया कि वो कब आखिर कभी न कभी तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया। लेकिन आपने भी आपकी भी हिम्मत जो है वो बहुत ज़्यादा टूटी है। आखिर जब आपने वॉक अवे करने की कोशिश की तो उस वक्त जो है उनकी तरफ से कोई न
किसी न किसी तरह से उनकी तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ आपके सामने आई होंगी गाइस। एंड यहाँ पे देखिए तो बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड। सो शुरुआत तो यहाँ पे डेफिनेटली है, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दोबारा से ऐसी सिचुएशन जो है आप दोनों में से कोई भी फेस करे। ओके, वो नहीं चाहते हैं, वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में बहुत सारी बातें हुई हैं, कहा सुनी हुई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी अपने दिल पे ले लिया है उस बात को। एंड वो चाहते तो हैं लेकिन वो खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं पहले खुद को हील करना। ओके, हीलर ऑफ द एसेस का कार्ड क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखते हैं क्या था कि तो यहाँ पे 2 कार्ड्स पहले से हैं। ओके, हीलर ऑफ द एसेस का ओके 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना गाइस, वो आपके पास आना चाहते हैं, प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट यही चीज़ें हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो रोक रही। हो सकता है उनका कैरियर, उनका काम जो है, उनकी फैमिली हो सकती है। तो वो जो भी चीज़ें उन्हें रोक रही है ना, वो चाहते हैं कि वो सब कुछ ठीक करके वो आपके पास आए। वो आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहते। मीन्स वो आपके पास आए और आपको बोले कि कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। एंड मीन्स आपको वो इस तरीके से, फिर कल को अगर नहीं हुआ तो फिर आप बोलोगे ना उन्हें कि आपने कहा था कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, बट हुआ नहीं। तो वो पहले सब कुछ ठीक ही करना चाहते हैं, उसके बाद जो है वो आपके पास आना चाहते हैं एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप दोनों के बीच में जो पास्ट में जो भी इंसिडेंट रहे हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं या फिर फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो जो भी फैमिली इश्यूज हुए हैं उस चीज़ को वो हील करना चाहते हैं। देखिए गाइस, अगर कमिटमेंट की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है, तो वहाँ पे फैमिली एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। बिना फैमिली के परमिशन के, बिना उनके आशीर्वाद के ये चीज़ें वर्क करना काफ़ी और मुश्किल होता है। एंड अगर आप करोगे भी, आप अगर अपनी फैमिली को हर्ट करके अगर आप आगे बढ़ोगे भी, तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे, दिल से आपको खुशी नहीं होगी। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए अपनी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। भले ही वो किसी के लिए कार्मिक फैमिली क्यों ना हो, लेकिन फैमिली तो फैमिली होती है भाई। सो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी फैमिली में ही प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को वो हील करना चाहते हैं, ताकि दोनों फैमिली जो है वो फिर से एक हो सके, आप दोनों की फैमिली मान जाए, उसके बाद ही वो आपके पास आए। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पे हो सकता है। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, क्या आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा। ये तो उनकी एनर्जी में हमने देखिए, वो एक्शन क्या लेना चाहते हैं आपकी तरफ। के 2 कार्ड्स आए। ओके, तो यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे 999 है। हो सकता है ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, 96 या 69 या 999, 369। यहाँ पे आप देख सकते हो 369, 999, इसी तरीके से ये कार्ड्स भी आए हैं।
हो सकता है ये कार्ड्स आपको जो है वो दिखते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही वो अपनी लाइफ देखते हैं, जर्नी देखते हैं, आपके साथ ही वो अपनी पूरी फैमिली बिताना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर मैरिड नहीं है तो भी वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं गाइस। लेकिन यहाँ पे अगर फैमिली आ रही है बीच में, फैमिली इश्यूज है, तो वो चाहते हैं कि उस चीज़ को पहले हील करें, एंड वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश भी कर रहे हैं गाइस। एंड जाहिर सी बात है, जहाँ पे कुछ कार्मिक्स होते हैं या कर्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आप खुद कोशिश करने की कोशिश भी करोगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी करोगे तो वो और उल्टा हो जाता है, वो काम नहीं करती। एंड यहाँ पे शायद इसी वजह से द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, क्योंकि आप दोनों शुरुआत तो करना चाहते हो, एक न्यू बिगनिंग चाहते हो कि आप दोनों रियूनियन में आओ, एक नई शुरुआत करो। लेकिन यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है कि आप दोनों के चाहने से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों चाह रहे हो, बहुत अच्छा चाहते हो एंड होगा भी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के लिए यहाँ पे ये है कि आप दोनों पहले अपने अपने कार्मास को हील करो, अपने कार्मास को क्लियर करो। अगर फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी बीच में रुकावटें आ रही हैं, पहले उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है वो चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। और अगर आपने कोशिश भी किया सब कुछ ठीक करने का, फैमिली को मनाने का, बट फिर भी नहीं हुआ, तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है सब कुछ जो है वो वक्त पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें ही डिसीजन लेने दीजिए। आखिर उन्होंने इतना कुछ आप दोनों की लाइफ में किया है, तो जाहिर सी बात है कि वही है जो आपको इस मुसीबत से, इस सिचुएशन से बाहर भी निकालेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, वो ठीक करेंगे। आप दोनों के बीच में अगर दूरियां उन्होंने पैदा की है, तो आप दोनों का रियूनियन भी वही करवाएंगे। ओके गाइज, एंड यहाँ पे एंजल नंबर आपको डेफिनेटली दिखते होंगे गाइज, डेफिनेटली दिखते होंगे 999, 69, 96, 369, 639, कुछ इस तरीके से आपको ज़रूर दिखते होंगे। तो अगर आपको ये नंबर्स दिखते हैं गाइस, तो उस टाइम में जब भी आपको ये नंबर दिखे, आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपको इस नंबर का मीनिंग पता है तो उस चीज़ पे आप फोकस कीजिए कि आपको ये एंजल्स नंबर क्या कहना चाह रहे हैं। एंड अगर आपको नंबर्स के बारे में नहीं भी नॉलेज है, तो जब भी आपको रिपीटेड नंबर ऐसे दिखे या एंजल नंबर दिखे, उस वक्त आप सोचिए कि आपने इससे पहले क्या सोचा एंड क्या सोचा आपने, एंड उस वक्त ये आपको नंबर दिखा। इसका मतलब है आपको उसी सिचुएशन के बारे में आपको एंजल जो है वो गाइड करना चाह रही है, जो आपने रिसेंटली अभी सोचा एंड जो नंबर दिखे, आप जो सोच रहे थे उसी चीज़ के बारे में यूनिवर्स जो है इन नंबर्स के थ्रू आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। सबसे अच्छा चीज़ है, आपको समझ में आए या ना आए, अगर आपको एंजल नंबर दिखे तो आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर सोचो, कुछ भी बुरा मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आप ये फील करो कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है, इस तरीके से भी आप करो। या फिर आप खुद से ही प्रेजेंट में है जो आप ये इस तरीके से बोलने लगो कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है, आपको कमिटमेंट मिल रहा है, आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपकी शादी हो रही है, आप जो भी चाहते हो, आप एडमिशन ले रहे हो, आपका कैरियर बहुत अच्छा हो गया है, मीन्स इस तरीके से जो भी आप अपने लाइफ में अच्छा करना चाहते हो उस चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव होकर बोलना स्टार्ट कर दो गाइस। देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर आता है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए यहाँ पे। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, लाइक करना मत भूलिए, एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपसे ये सारी बातें रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। का शेडर का कार्ड है यहाँ पे, एंड टेक एक्शन। ओके, एंड देखिए, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही रहने के लिए कहा जा रहा है गाइस। पॉजिटिव रहने से आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। रोमांस, इट्स अप
टू यू। सो ये आप पे निर्भर करता है गाइज कि आप अपनी लाइफ को कैसा चाहते हो। अगर आप निगेटिव सोचोगे, निगेटिव ही सोचोगे, निगेटिव करोगे तो आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे ना। इसलिए पॉजिटिव सोचो, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने लाइफ पे, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, उस चीज़ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है तो आप बेकार में आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स काम कर रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। सो आप कितना भी सोच लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपका एंजाइटी बढ़ेगा, आपके दिमाग में टेंशन होगी, आप स्ट्रेस में आओगे, डिप्रेशन में आओगे, रातों को नींद नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे अच्छा है कि जो भी सिचुएशन है उसे यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे रियूनियन है गाइस। अगर आप लेकिन निगेटिव सोचोगे तो आप डिले कर दोगे। अगर आप निगेटिव सोचते रहोगे तो आप डिले कर दोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे आप निगेटिव चीज़ों को, तो डिले हो ही जाएगा। सो आपको ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव सोचना है। आपको अपने कैरियर फील्ड पे, अपने लाइफ में आप जो भी सिचुएशन चल रही है उस चीज़ पे फोकस कीजिए, उस पे काम कीजिए, उस चीज़ में आप एक्शन लीजिए। आप अपनी लव लाइफ के बारे में टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो है शुरुआत होगी, आपके पार्टनर आएंगे। ये डिपेंड करता है आपको कि आपको क्या चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए। ओके, आपको जितनी जल्दी चाहिए आप उस हिसाब से आप काम करो, पॉजिटिव रहो, अफर्मेशन का इस्तेमाल करो, विजुअलाइजेशन करो, पॉजिटिव सोचो। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, आप वो सब पे करो। लेकिन आप रियूनियन कब होगा, कब वो आएगा, कैसे आएगा, आप ज़्यादा मत सोचो उस चीज़ के बारे में, बिल्कुल भी ज़्यादा मत सोचो, दिन भर मत सोचते रहो। ओके, देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ टेंशन बढ़ता है। एंड यहाँ पे आपके यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि उन्होंने आपकी विश सुन ली है, वो जानते हैं एंड वो आपको दिलाएंगे। बट थोड़ा सा वेट कीजिए। वो चाहते हैं कि आप कुछ सीखो, जो आपका काम है, जो आपके अंदर क्वालिटी, आप उस चीज़ को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, उस चीज़ पे काम करो, अपनी लाइफ में कुछ बनो, कुछ करो, आगे बढ़ो। एंड जब सही वक्त आएगा तो आपके पार्टनर खुद ही आपके पास वो आ जाएंगे। आप जानबूझकर कितना भी उन्हें लाने की या सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें काम नहीं करेगी। जब यूनिवर्स चाहेंगे तभी होगा गाइस। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं कि उन्होंने जब समझा, सिचुएशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी गाइस, सब कुछ ठीक था। एंड वो उन्होंने जब चाहा उस चीज़ को कि ठीक है हम अपने रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलते हैं, सब कुछ ठीक था, अचानक से ख़राब हो जाता है। एंड उस चीज़ के बाद वो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता है, और उल्टा सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं कि दोनों के बीच में ही सेपरेशन हो जाती है, नो कांटेक्ट में आ जाता है। एंड उस चीज़ के बाद ऐसा होता है कि दोनों को जो भी अपना अपना लेसन सीखना होता है वो सीखते हैं एंड सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। सब कुछ मीन्स एक तरह से वो बहुत टूटते हैं गाइस, अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, दिल टूटता है, भरोसा टूटता है, बहुत कुछ टावर मूवमेंट देखते हैं। एंड जब वो सब कुछ अपनी प्रॉब्लम सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स पे एंड उस चीज़ को पूरी तरीके से भूल कर अपने ऊपर काम करते हैं, तो अचानक से ही ऐसी लाइफ में सिचुएशन होने लगती हैं कि अचानक से ही सब कुछ ठीक होने लगता है, वो चीज़ें अपने आप ही होने लगती है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी इसी तरीके से है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो वो अपने आप ही सब ठीक होने लगेगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड का कार्ड है यहाँ पे। सो कंक्लूजन आर विद इन रीच। एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मेडिटेशन कीजिए गाइज, मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आप
यहाँ पे टेक एक्शन का कार्ड भी है। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। आप अपने आप को भूल चुके हो, तो आपको अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप खुद को पहचान सको, अपने अंदर के टैलेंट को पहचान सको, उस पर काम कर सको, इम्प्रूव कर सको अपने आप को। आप किसी से कम नहीं हो। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी टेंशन है, किसी भी चीज़ को लेकर डर है, तो वो दूर करने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नेचर में वक्त बिताइए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप जो भी करना चाहते हो वो काम कीजिए। उससे क्या होगा कि आप खुद को हील कर पाओगे। एंड कब होगा ये चीज़, ये बिल्कुल भी मत सोचिए। जब सही वक्त आएगा तो हो जाएगा। आप ये सोचिए कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ओके। एंड यहाँ पे एक्शन लेने के लिए ही कहा जा रहा है गाइस। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है यहाँ पे। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आता है। सी मैरिज तो कंफर्म हो गया गाइस। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं एंड यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि हाँ आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे या आप दोनों का रियूनियन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव सोचो। आई फॉल इन लव विद यू। ओके, सो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड आई मिस यू का कार्ड है यहाँ पे। सो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। एंड नवंबर दिसंबर, सो ये मंथ जो है, हो सकता है आप दोनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो या इन मंथ्स में आप दोनों मिले हों, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड आपने किया हो, या फिर आने वाले इन मंथ्स में जो है वो आप दोनों मिल सकते हो। कोई ना कोई आपकी लाइफ में सडन शिफ्ट आएगा इस मंथ में, या फिर आप दोनों की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ भी। विजुअलाइजेशन, तो आपके लिए विजुअलाइजेशन का कार्ड यहाँ पर आया है। तो विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है गाइज इन्हें मैनिफेस्ट करने में। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एंड यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड है गाइज। अगर आप मैरिड हैं तब तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप चाहते हो प्रेगनेंसी सेव करना चाहते हो तो गुड न्यूज़ है। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अवॉइड कीजिए। ओके, यहाँ पे 11 है, तो ये एंजल नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या ये एंजल नंबर के थ्रू आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। रिंग का कार्ड है यहाँ पे। सो रिंग, एंगेजमेंट रिंग आपको मिल सकती है आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से। तुम मेरे हो, आपके पार्टनर जो वो कहना चाहते हैं कि तुम मेरे हो। एंड इंगेजमेंट, मैंने कहा ही था कि इंगेजमेंट हो सकती है। एंड देखिए इसी यहाँ पे हो सकता है इस नवंबर दिसंबर मंथ में जो है आप दोनों की शादी हो या इंगेजमेंट हो। एंड आपके पार्टनर जो है वो बहुत जल्द आपके पास आए। हो सकता है। ओके, सो ये थी आपके लिए मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ शेयर कीजिए गाइज। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।